क्या लग रहा है सर, राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। और लगभग 125 से प्लस सीटें आ रही हैं। 125 से प्लस सीटें आ रही है। उस राहुल गांधी दौरा कर रहे, पीएम मोदी दौरा कर रहे, तो किसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है? देखो, मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, 2014 से देश में मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश क्या विदेशों में जो भारत की जो साख बनी है, जिस तरह से गरीब शोषित पीड़ित की सेवा कर रहे हैं, और आगे उनकी प्लानिंग यही है इस देश में शोषित पीड़ित इनकी सेवा करना। और उनका भाजपा कार्यकर्ताओं से सबसे यही कहना है कि ये सेवा का मंच है। राजनीति क्या है? सेवा का मंच है। इस पर जाके पब्लिक की सेवा करो। क्यों कि कुछ काम ऐसे होते हैं राजनीति के या ऑफिशियल, ये बेचारे गरीब डोलते हैं ऑफिसों में, उनके काम नहीं हो पाते हैं, तो उन गरीब और शोषित पीड़ित के लोगों के काम करवाओ। इसी वजह से आप देखो 2014 में जो सीटें आई उससे बढ़ के 2019 में आई, और 2024 में आप देखना 350 प्लस। क्यों? मोदी जी का काम। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, अमित शाह जी 18 घंटे काम करते हैं। अब जो आदमी उनको सेवा ही करनी है, काम ही एक ही बचा है, तो फिर भाजपा का तो परचम पूरे देश में फैल ही रहा है और फैलेगा। राजस्थान में सरकार बनने जा रही है हमारी, और अब की जो सरकार बनेगी हमारी, मुझे विश्वास है कम से कम 15 साल लगातार भाजपा की सरकार क्यों रहेगी। इसका कारण बता दूं मैं आपको। जैसे यूपी है, यूपी में पहली बार योगी जी आए, योगी जी ने वो कुछ करके दिखाया कि दोबारा योगी जी आ गए, और दोबारा योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? काम का खेल है। आजकल बेचारे लोग जो परेशान है, आप किसी कोई परेशान है, आप उसके वक्त पे आंसू पहुंचोगे तो वो आपका हो जाएगा। पर राजस्थान में कहा जाता है कि रिवाज बदलता है। मैं आपसे कर्ज कर दूं, अब आपकी रिवाज बदल रहा है, आपकी भाजपा सरकार आ रही है। अब जो 5 साल रहेंगे, अब 23 से 28 तक, तो मोदी जी ऐसे ऐसे काम करेंगे राजस्थान में, ऐसे ऐसे काम करवाएंगे, रिवाज खत्म कर देंगे। अभी तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है सर। मैं आपसे एक कर्ज कर दूं, देखो हम जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो मोदी जी के नाम पे कमल के निशान पर लड़ रहे हैं। हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? कमल का निशान। तो मोदी जी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा है क्या अभी अभी राजस्थान में? हमारे यहाँ सभी चेहरे मुख्यमंत्री लायक हैं, इतने पावरफुल हैं, सब सामर्थ्य हैं। हमारे को एक दो चेहरे नहीं है, सभी सीएम के लायक हैं। लेकिन ये तो चुनाव के बाद जो विधानसभा में बैठ करके जो मीटिंग जिसका नाम आएगा वो बन जाएगा। हमारे यहाँ कोई एक नहीं है सीएम। क्यों? हम कर्मशील हैं, भाजपा का कार्यकर्ता कर्मशील है, हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे चेहरे की कोई नहीं है। हम कमल का निशान हमारा चेहरा है। मोदी जी अभी जब हो रहा है, जब भी कह गए कि कमल के निशान पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ेंगे और जीत करके आएंगे, सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं दोहराए नहीं है। और मैं आपसे कर्ज कर दूं, कोई कहे कि नहीं कहे, मुझे विश्वास है 2023 से 2038 तक भाजपा की सरकार राजस्थान में रहेगी। 15 साल कह रहे हैं आप? 15 साल लगातार भाजपा की सरकार रहेगी 2038 अभी तक। से आपने फ्यूचर डिसाइड कर लिया कितने साल? मैंने नहीं किया है, मैं नहीं कर रहा हूं। मोदी जी के जो सिस्टम है, मोदी जी का जो काम करने की जो प्रणाली है, मोदी जी का गरीब कमजोर की सेवा करने का जो ध्येय है, वो करें। हम नहीं करेंगे। हम तो एक एक कार्यकर्ता, हम तो एक हवन में आहुति दे रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, हम नहीं कर रहे हैं। 2024 में पहले ही डिक्लेयर कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में वापस वही आ रहे हैं। 2024 में हमारी 350 से प्लस सीटें आ रही हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस देश को जो कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं पहुंचा पाई, मोदी जी ने 9 साल में, 9.5 साल में कर दिया। और अगले 5 साल में देखना आप देश की। 9 काम गिनवाइए सर, 9 साल में क्या जो किया? काम मैं बताऊं, काम सबसे पहले तो ये लिखो आप, जिनके खाते ही नहीं है बेचारे गरीबन के, कमजोर के, बैंकों में सबके खाते खुल गए। सर उसमें पैसे नहीं दिए, खाते तो अब खुलवा सुनो, दिए पैसे का तो सवाल ये है, सुनो मेरे, पैसे का, ये पैसा ही तो आ रहा है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी आ रही है,
सारी जो योजना आ रही है पैसा ही तो है ये, बगैर पैसे के तो आजकल पानी नहीं मिल रहा है मैडम, है ना। सारी जो योजना बना रखी है जो मोदी जी ने, ये पैसा ही तो है। सब गरीब के लिए सारी योजना, एक नहीं है, कितनी आपको पता कितनी योजना, ये पैसा नहीं है तो क्या है। 2-3 और बता दीजिए। देखो आपके बेचारे गांवों में, शहर में तो नहीं, गांवों में महिलाएं परेशान रहती थी, जाने जंगल में जाती थी बेचारे, उनके लिए घर घर में व्यवस्था कर दी, है ना। अनाज की योजना चल रही है गरीबों के लिए, नहीं है फ्री, हाँ कोई योजना फ्री में ही चल रही है सारे काम। गहलोत सरकार भी बांट रही है वो तो। गहलोत सरकार बांट नहीं रही, आप समझो कैसे। गहलोत जी अगर बांटते तो क्या करते, ये भीड़ नहीं लगवाते कैसे कि भाई ये लाओ वो लाओ, सबके खाते खुले हुए, सबको पैसा भेज दो ना। आपने मोबाइल बांटे, बुला लिया 500 मोबाइल, 500 आपने बुलाए, 500 दिए सोन को, अब 400 नाराज आ गए उल्टी। क्या करना चाहिए था गहलोत जी को, उनके खातों में पैसा भेज देना चाहिए था। जैसे ये बांटे अनाज, वो अन्न अन्न उसमें बांटे हैं, है ना, उसका पैसा भेजो ना आप। आपको जरूरत क्या है भीड़ करने की। मुझे मान लो मेरे पास आज सबके खाते हैं, खाते खुल गए, आप पैसा भेजो सीधा ही। लेकिन कांग्रेस सरकार क्या चाहती है, 100 में से 10 को तो दे, फिर उसमें भी कमीशन, भ्रष्टाचार। आप देख लो, वो उसको खोलते हैं ना पैकेटों को, कभी आपके वो जो है ना क्या बोलते हैं, मिर्ची खराब, कभी धनिया खराब, क्यों, भ्रष्टाचार। तो मेरा क्या, आपको जो सेवाई करनी है एक्चुअल में, तो आप सीधा पैसा भेज दो ना डायरेक्टली किसान के खाते में, जैसे मोदी जी भेज रहे हैं, ऐसे भेजो ना आप। क्यों नहीं भेजते हो, सेवाई करनी है। तो मेरा निवेदन ये है, गहलोत सरकार जो काम कर रही है, अच्छा ये बताओ आप, ये अभी क्यों किया है, सरकार तो 5 साल से। मोदी सरकार ने भी अभी क्यों किया है उज्ज्वला योजना? आप समझो मेरे, हाँ, आज की नहीं है, योजना पहले से है। गहलोत सरकार ने ये जो निकाली है स्कीम, अभी निकाली है, वो 6 महीने में ही तो करी है, इस बजट की बात ही करी है। उज्ज्वला योजना कितने महीने से? अच्छा आप सुनो, अगर इस काम को अगर गहलोत सरकार पहले करती 4 साल पहले, तो लोगों को लगता कि यार सेवा कर रही है। अब तो लोगों को लड़ा रही है, नुकसान कर रही है खुद का, लोगों का मन दुखी कर रही है। और करती तो पैसा डाल देती, मोबाइल के पैसे, अन्य योजना में पैसे, सब में पैसे डाल दो ना, आप क्यों करो ऐसा काम। तो मेरा निवेदन, सेवा जो करे, जिसको सेवा करनी है मन से, वो ये नहीं देखता है, भीड़ नहीं जुटाएगा। मोदी जी ने कहा था प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक तो नहीं आए सर। ये कर्ज कर दूं आपसे, ये जो शब्द है या जो भी है, एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, राजनीति है ये। तो राजनीति में जब तक विपक्ष सही को झूठ नहीं बना देगा, सही चीज को, तो काय के विपक्ष है, वो फेल है। फिर आप समझो राजनीति का मतलब क्या होता है कि विपक्ष क्या है, सही चीज को भी झूठा साबित करे। तो ये बदनाम कर रहे हैं हमको, विपक्ष बदनाम कर रहा है, मोदी जी को बदनाम कर रहा है। और जो आदमी कर्म करता है उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता है। 2 करोड़ रोजगार का बोला था, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मिले क्या युवाओं को? तो कैसा है मैडम, सबके लिए रोजगार मिल रहा है और मिलेगा आगे। क्यों, जैसे आज देश में इंडस्ट्रियां बन रही नई नई, वो रोजगारी तो है। आप समझो, सरकारी जरूर नहीं, सरकारी नौकरी मिले आपको, आज इंडस्ट्रियां खुल रही हैं, बड़ी बड़ी चालू हो रही हैं और चालू है, तो रोजगारी तो मिल रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं, और फिर एक चीज बता दूं, देखो आज मैं तो मेरी लूं, मैं जीवन में साइकिल से चला के शुरू हुआ हूं, ऐसे साइकिल से, ठीक है। आज ठाकुर जी की कृपा है, आज भी मैं मूंगफली का ठेला लगा करके परिवार का पेट भर सकता हूँ। रोजगार नहीं है, करने वाला चाहिए। मैं आज भी लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, बोला मूंगफली का ठेला, और परिवार को पाल सकता हूँ। तो जो आदमी कर्मशील है उसको जरूरत नहीं है सरकार की, किसी की, करो सही आप कुछ। तो मेरा निवेदन है, रोजगारी है, आज इंडस्ट्री खोल रही है, सारा काम हो रहा है, रोजगारी दे रही है। मोदी सरकार कर्ज लेके विकास करती है। ये कर्ज करते, सुनो आप, मैंने फैक्ट्री चलाई है सिलेट की, सुनो आप, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैंने फैक्ट्री चलाई है सिलेट की, मेरे पास पैसा था 1 रुपए, और मैंने उस फैक्ट्री में 3 रुपए का टर्नओवर घुमाया है। आप समझो कैसे घुमाया, मुझे जरूरत पड़ी, मैं बैंक से ले आया, मेरे पास पैसा हुआ बैंक का, मैंने चुका दिया, फिर जरूरत लिमिट बनवाई, फिर जरूरत पड़ी, फिर ले आया, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप समझो टर्नओवर है ये, आप समझो, मतलब कर्ज लेके विकास करना सही है। आप सब कर्ज नहीं है ये, आप समझो, आपकी लिमिट अगर बन रही है तो कर्ज नहीं मानते। कर्ज पता है किसको कहते हैं, आपने 10 लाख रुपए ले ली परमानेंट, उसको कर्ज कहते हैं। मनमोहन सिंह थे तब कितना कर्ज था, अब कितना कर्ज है पता है? 10 साल में। ये कर्ज कर दूं, मैं यूं नहीं कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, लेकिन क्या है, मनमोहन जी की गणित
क्या मनमोहन जी की चलती नहीं थी? चलती तो सोनिया जी की। अब मनमोहन जी करें क्या बेचारे? मनमोहन जी तो मजबूर थे। अब आज मोदी जी हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं, तो इसका फर्क पड़ जाता है। आज जैसा आप हो, आप चैनल में हो, आप यहाँ डिसीजन जो ले लोगे, आपको अगर ये चैनल वाले पावर नहीं देंगे तो आप भी मोहताज हो जाओगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मनमोहन सिंह जी का सब ठीक था, लेकिन सोनिया जी ने उनको राज करने नहीं दिया। सोनिया जी कहते जो होता। तो इसीलिए मेरा निवेदन ये है, मनमोहन सिंह जी में हमारे मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क क्या है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी पे अकेला मैं भारी हूँ। तो अब सुनो, राहुल जी की, मेरे को बड़े नेता है, मैं किसी की, देखिए सुनो मेरी, मैं ये नहीं कहता हूँ, राहुल जी को ये पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना है और क्या निकल जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े परिवार से, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राहुल जी को ये पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और कुछ निकल जाता है। आप समझो, तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो बड़े नेता है, बड़े परिवार से, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। वसुंधरा राजे को दरकिनार क्यों जा रहा है बीजेपी से? आप देख लिए, बीजेपी को मैडम ने दरकिनार न किया, न कराया और न करेगी। सुनो आप, अभी आपने देखा हमारे 41 और 83 यानी लिस्ट में नाम आया है उनका। 124 टिकटों में मैडम के ही टिकट ज्यादातर। देखो आप देखो ना, आप यहीं देख लो, जयपुर में देखो आप, हमारे काली चरण जी है कि नहीं है? आप देखो सही, आप ऐसा नहीं है, मैडम की चली है और चलेगी। मैडम जो नेता है हमारे राजस्थान के, बहुत पुरानी नेता है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री। देखो अभी तो पार्टी संग जो चुनाव होने के बाद विधायक करेंगे निर्णय, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं ना। अब ये प्रायोरिटी है, ये किसी के हाथ में नहीं। ये तो वो विधानसभा जब नहीं, हाईकमान भी नहीं है, जो एमएलए विधायक बन के जाएंगे वो निर्णय करेंगे। हाईकमान का भी नहीं होता है इसमें, विधायक जाएंगे वो करेंगे निर्णय।